शिक्षा जगत से जुड़े कोई भी नोटिफिकेशन एवं अपनी तैयारी को आसान और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्रिय छात्रों, आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.3। ये त्रिकोणमिति का है। इसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सारा क्वेश्चन आज की क्लास से आपको 1 नंबर तो बिल्कुल तरह से फिक्स होने वाला है, कोई भी नहीं रोकने वाला है। तो यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो आपको कैसे निकालना है इसको मैं आपको 2 तरह से बताएंगे, ठीक है। कितने तरह से? 2 तरह से। एक ट्रिक पे बताऊंगा, दूसरा अनंत ट्रिक होगा, ठीक है। तो आपको किसी भी मेथड से बताना है, ठीक है। अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा 2 नंबर में, तो आपको कैसे बनाना है इसको आपको इस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए साइन 18 डिग्री है। यदि हम आपको पूछे कि यहाँ पे बताइए कि साइन थीटा है तो क्या कहिएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कहेंगे साइन 18 की जगह पे आपको साइन थीटा होता है, तो इसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं? फॉर्मूला इससे पहले हम आपको बताए थे। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा है तो इसको हम लोग यहाँ पे माइनस बना दिए। अगर हम लोग साइन की जगह पर यहाँ पे हम लोग 18 डिग्री लेते हैं, तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस ये 18 को थीटा की जगह पर रख देंगे तो 18 डिग्री इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग सेम वही कंडीशन कर लेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग? साइन थीटा को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे साइन 18 डिग्री को कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना। और बट्टे कर देंगे यहाँ पे कॉस 72 डिग्री है तो हम लोग 72 डिग्री ही लिख देंगे, ठीक है ना। ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सी आइए, यहाँ पे आपको कर देना है कॉस, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 90 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 72 डिग्री बचेगा ना। अब बट्टे कर लीजिएगा यहाँ पे कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब कॉस खत्म हो जाता है यहाँ पे एक बार में, ये पूरा का पूरा क्या होता है? खत्म हो जाता है एक बार में, ठीक है ना। इसलिए राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक बार में ये पूरी तरह से कट गया, इसलिए इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। इसको अब ट्रिक पर आपको कैसे बताना है, तो यहाँ पे देखिए ट्रिक पर हम लोग बताते हैं, ठीक है। आप शॉर्टकट में तुरंत बना दीजिएगा मात्र 1 सेकंड में। आपको क्या करना है, नीचे ऊपर आपको जोड़ना है, कितना होता है तो जोड़ने के बाद आपका 90 आ जाएगा। 90 आ गया तो इसका मतलब इसका आंसर 1 होगा। आप सिंपल कह सकते हैं, जो जिसको भी जोड़ने के बाद 90 आ जाए तो आपको कह देना है कि उसका मान 1 होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए। हम लोग देखते हैं अगला विद्यार्थी। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है? tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। अगर बैक क्वेश्चन आप ये नहीं समझे थे ऊपर वाला, तो इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको हम लोग tan थीटा मान लीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए tan अगर हम लोग थीटा देते हैं, थीटा बराबर क्या होता है आपका? cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना। तो हम लोग tan थीटा है ना, इसको हम लोग cot इतना हम इस रूप में तोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 26 है ना, तो हम लोग 26 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और बट्टे कर लेते हैं हम लोग। बट्टे करने के बाद कितना है आपका? cot 64 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम लोग फिर क्या कर लेते हैं, इसको ट्रिक पर वैसे जोड़ करके 90 आता है तो इसका आंसर सीधे 1 होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब cot 90 में से 26 घटाना है, आपको 64 डिग्री आएगा। बट्टे आपको क्या करना है? 64 डिग्री। अब ये कट कर दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर एक बार में कटा, इसलिए आपका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन भी है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे आपका तीसरा सवाल आ चुका है। इसको भी क्या करना है, सिंपल तरीका से आपको इसको अगर ट्रिक पर बनाना है तो इसको जोड़ने के बाद आपका 90 आ जाता है, ठीक है। 90 डिग्री आ जाता है, इसका मतलब अगर 1 में से 1 घटाएंगे तो हमको 0 आएगा। आपको पता चलेगा कि इसका आंसर 0 होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉस 48 डिग्री है ना, हम लोग इसको भी बदल सकते हैं या फिर इसको किसी को बदल सकते हैं। माइनस कर लिए साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है? कॉस होता है ना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 42 है तो आपको 42 लिखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला में आपको बता चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, साइन अगर थीटा हम लोग लिखते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा होता है। और यहाँ पर क्या है आपका, देख रहे हैं साइन 42 था तो साइन 42 इस थीटा की जगह पर 42 था, तो इसको हम लोग cos 90 माइनस थीटा अर्थात हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं। हो गया ना। अब देखिए आपका यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, cos 48 डिग्री माइनस कीजिएगा, तो cos यहाँ पर है तो 90 में से 42 घटाएगा तो आपका cos 48 डिग्री होगा। अब दोनों कर दीजिए, कट हो गया, यानी घटा देने के बाद आपको सिंपल सी बात है यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ ये भी कंप्लीट होता है। और इसी तरह एक होमवर्क आप लोग के लिए यहाँ पे आप लोग एक होमवर्क बना सकते हैं। तो चलिए होमवर्क के रूप में हम लोग आप लोग को कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं जिसको आप लोग को सॉल्व करके लाना है।
तो प्रिय छात्रों, अगर आप लोग को आज के क्लास में कोई भी ट्रबल है तो आप लोग बैक वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको फार्मूला बताए थे। ये सब जैसे फार्मूला होता है ये फार्मूला सब बताए थे। वैसे अभी आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ होमवर्क बना के लाना है। देखिए यहाँ पे आपको होमवर्क क्या करना है, साइन 60/cos, तो इसका वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है। वैसे आप लोग के मन में इसका आंसर आ गया होगा, क्योंकि हम ट्रिक आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक पर आपको याद होगा कि जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो आपका अगर 90 डिग्री आ जाता है तो उसका आंसर जो होगा आपका 1 होता है, होगा ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आराम से आप बनाइएगा इसको और बना करके हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर त्रिकोणमिति से डर अभी भी आपके अंदर है तो आप सारे वीडियो बेसिक देख लीजिए, बाकी डर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए, अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और पुराने हैं तो लाइक वाली 8/3 यहाँ पे त्रिकोणमिति है। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कल देखे थे बैक में, आज हम लोग देखने वाले यहाँ पे दूसरा का पहला क्वेश्चन है। कहता है दिखाइए कि tan यहाँ पे 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan यहाँ पे 42 डिग्री, tan यहाँ पे 67 इक्वल 1 है। यानी यहाँ पे कहता है प्रूफ करने के लिए कहता है, यानी इधर वाले को हम लोग 1 लाना है, यानी यहाँ पे बराबर 1 है तो हमको यहाँ पर LHS, ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ LHS हो गया, और इधर एक जो है ये आपका RHS होता है, अर्थात राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर वाले को बना करके हमको 1 लाना है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चलना है, हल कर लेंगे, ठीक है ना। हल हम लोग पहले इससे बनाएंगे, LHS से हम लोग बनाएंगे, तो LHS से लिख लेंगे, सिंपल सी बात। अब हम लोग को क्या करना है, आसानी से क्या करना है, tan यहाँ पे 48 डिग्री ले लेना है। फिर यहाँ देखिए कुछ नहीं है, इंटू रहता है, इंटू का मतलब गुना होता है। फिर आपको कर लेना है tan 23 डिग्री है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस tan यहाँ पे 42 डिग्री बराबर क्या होता है। तो प्रिय छात्रों, आपको पता होगा, जैसे कि हमने एक वीडियो में बताए थे आपको यहाँ पे कि tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं जानते तो ये क्लास आप लोग जरूर कीजिएगा ये वाला। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर tan 42 है, तो हम लोग tan 42 को क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिखेंगे, कहीं से ट्रबल नहीं है, इसको हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे। फिर आप tan 67 डिग्री को भी यही बात हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, cot, ठीक है ना। यहाँ पे ये cot है, यहाँ पर cot समझिएगा, cot 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 67 है तो हम लोग 67 दे देंगे, ठीक है ना। बराबर आपका 1 था तो 1 भी हम लोग ले लेंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आइए, tan 48 डिग्री और यहाँ पे tan 23 डिग्री है ना। अब आपको क्या करना है, cot यहाँ पर देखिए 90 में से 42 जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, cot 48 डिग्री बचेगा। फिर यहाँ पर भी कीजिएगा आप, cot 90 में से 67 जाएगा तो आपको 23 डिग्री बचेगा, बराबर आपका 1 हो जाएगा ना। इस तरह से आप यहाँ पर हो गया। अब जो आपका स्टेप हम बताने वाले यहाँ पे, जो कि अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल पुराने वाले जमाना नहीं, यहाँ पर मैं बिल्कुल नए मेथड से आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पे हम लोग देखिए tan 48 डिग्री है, यहाँ पे cot 48 है, तो इसको हम लोग एक साइड कर लेंगे, cot 48 डिग्री ले लेंगे, ठीक है ना। ये 1 हो गया आपका। फिर इधर लीजिएगा तो आपका tan 23 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा ना, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटू कीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं इंटू होता है या फिर गुना कर लीजिए, गुना कीजिए तो यहाँ पे cot 23 डिग्री है ना, इक्वल आपका 1 लिख सकते हैं ना। चलिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए, यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए तो अब आपको हम एक वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे, तो वहां पे हमने बताए थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं tan और cot है, दोनों का वैल्यू 1 है, इसका मान होता है आपका 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए 1 होता है, ठीक है ना। और ये tan 23 और cot 23 का भी वैल्यू 1 होता है, तो 1 को 1 से हम लोग गुना करेंगे, 1 आ जाएगा, बराबर में 1 था। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लिए कि LHS बराबर RHS यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। इस क्वेश्चन में अगर ट्रबल आपको थोड़ा भी लगा है तो आप लोग बोल सकते हैं। वैसे हम आपको यहाँ पे बताए हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, या फिर आपको sin थीटा इंटू कोसेक थीटा भी कीजिएगा तो 1 होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको जो है tan थीटा इंटू जो है यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग 1 ले लिए हैं। फिर tan यहाँ पर इसका मान 1 होता है तो 1 लिए हैं, फिर 1 गुना करेंगे तो 1 आता है, बराबर 1 होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप समझ गए। हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे आपका दूसरा सवाल है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38
इंटू साइन 52 डिग्री है दोस्तों बराबर 0 है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है, या हम कॉस इधर 48 वाला को अगर चेंज करते हैं तो इधर साइन 48 वाला को ही चेंज करेंगे। केवल मान रखना है याद, अगर 52 वाला को हम लोग चेंज करते हैं तो इधर भी 52 वाला को ही चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करते हैं इस चीज को हम लोग देखिए। पहले क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपको याद होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग कॉस थीटा रहता है, यहाँ पे कॉस थीटा रहता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, कॉस थीटा को हम लोग कैसे लिखते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आपका 2 नंबर सवाल कहता है कि कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। तो यहाँ पे LHS दिया हुआ है, इधर RHS दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करके 0 लाना है। यानी आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस एक तरीका याद रखना है कि अगर हम 38 को इधर चेंज करते हैं तो इधर भी 38 को करेंगे, अगर इधर 52 को करते हैं तो इधर भी 52 को करेंगे, यानी सेम करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। अगर हम लोग 38 डिग्री को चेंज करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉस अगर थीटा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। अब कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पे 38 डिग्री है तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे थीटा की जगह पर भी हम लोग 38 देंगे, यहाँ पर भी 38 लेंगे। तो यहाँ पे इसको चेंज कीजिए। यहाँ पे पहले आप लोग को लिख लेना है LHS से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, हल करके। और आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कर लेना है आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 38 है तो आपको 38 ले लेना है, ठीक है। फिर इंटू यहाँ पे कॉस आपको 52 डिग्री है तो 52 डिग्री ले लेना है ना। अब कर लीजिए माइनस, इधर भी हम लोग साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री माइनस आपको हो जाएगा, यहाँ पे 38 है तो हम लोग 38 डिग्री देंगे। इसको कोष्ट कर लीजिए और फिर से इधर जो आपका बच जाएगा यहाँ पे इंटू साइन 52 डिग्री बच जाएगा, ठीक है, इक्वल आपको 0 कर लेना है ना। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कीजिएगा तो साइन 90 में से 38 को आप अगर घटाते हैं तो आपको 52 आ जाएगा, ठीक है, इंटू होता है या फिर गुना कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस आपको 52 आ जाएगा, फिर माइनस कीजिएगा, यहाँ पर देखिए कॉस है ना, यहाँ पे तो कॉस 38 में से 90 घटाएगा तो आपका कॉस 52 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका साइन 52 डिग्री बच चुका है, इक्वल आपका 0 हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, देखिए सिंपल तरीका से यहाँ पे आपको जो है बस एक तरीका अपनाना है, बाकी सेम आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। तो प्रिय छात्रों यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल देखिए घटा लीजिएगा तो भी आपको 0 आ जाएगा इधर भी, ठीक है, और इधर भी आपका 0 है। तो अर्थात यहाँ पर जो है आपका LHS बराबर RHS हो जाता है। अब कैसे होता है देखिए, साइन 52 में से यहाँ पे साइन 52 को आप अगर घटाते हैं, यहाँ पर माइनस है तो आपका 0 आ जाएगा, फिर कॉस 52 में से कॉस 52 को घटाते हैं तो आपका 0 आएगा। तो इस तरह से LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो जाता है। यहाँ पे हम लोग 3 नंबर सवाल से देखेंगे, मात्र आपको 7 सवाल हम लोग अभी की क्लास में आप लोग को यहाँ पे, बाकी सवाल जो भी बचा है हमें सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। और जो भी बैक वीडियो था वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां से आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन सारे जो है इस बार के लिए हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल तरह से याद रखिएगा। और इस टाइप में हर बार पूछा ही जाता है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पूछा गया है, हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आज आपको सीख कर जाना है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कहता है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहां 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान आपको निकालना है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। बस इसको आपको क्या करना है, आपको a का मान ही निकालना है, बाकी कुछ आपको नहीं कहा जा रहा है कि आपको जाके चिन्ह से युद्ध करना है, केवल आपको कहा जा रहा है a का मान निकालिए। तो आपको क्या करना है, हम लोग हल करेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हल लिख लेंगे पहले, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे tan 2a है, ठीक है ना, 2a है ना, 2a बराबर यहाँ पे कहता है cot a माइनस 18 डिग्री है ना। अब आपको याद कीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक वीडियो में बताए थे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बताए थे, यहाँ पे आपको अगर tan थीटा दिया रहता तो इसको हम लोग कैसे लिखते, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। बस आपको ये नहीं देखना है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बस इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, tan 2a को। इसको हम लोग अगर tan मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको 2a है तो इसको हम लोग कैसे लिखते, ऐसे लिखते थे, cot 90 डिग्री माइनस हम लोग 2a लिखते, ऐसे लिख देना, इस रूप में हम लोग इसको लिख देते। बस वही बात आपको यहाँ पे लिख लेना है। क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है cot 90 डिग्री माइनस 2a
बराबर आपको यहाँ पर तो पहले से कॉट है और a माइनस आपका 18 डिग्री है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कॉट कॉट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, कहीं से कोई ट्रबल नहीं है और आपको बच जाता है 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल इधर बच जाएगा आपका a माइनस 18 डिग्री है ना। अब आपको क्या करना है, सभी को कास्ट बाय कास्ट इधर ले जाना है। तो आपको 90 डिग्री है, यहाँ पर 2a है, इधर इसको इस पार ले आना है, ठीक है। और 18 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे प्लस कर लेंगे 18 डिग्री, ठीक है ना। और बराबर करेंगे, यहाँ पर a पहले से था और ये 2a माइनस में इधर आके आपका प्लस में हो जाएगा, तो प्लस आपका 2a हो जाएगा ना। अब इसको आप जोड़िएगा तो आपको 108 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको कीजिएगा तो आपको 3a आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको सिंपल तरीका से कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए आप लोग करेंगे a बराबर, यानी 3 को इसके बट्टा में आ जाएगा, ठीक है ना। ये 3 क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा, तो 108 लिख लेंगे हम लोग, बट्टे में इधर 3 करेंगे और इसको काट देंगे। तो यहाँ पे आपका 3 3 9 बार में कटेगा और 6 यानी 36 डिग्री आया। a का मान जो आपको यहाँ पर निकला 36 डिग्री निकला है दोस्तों। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं बहुत आसान तरीका से, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है। इसी टाइम में कई क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के सामने, तो एक होमवर्क रहता है, यहाँ पे आप लोग जरूर उसको बना के लाइए। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है। यदि sec 4a, यहाँ पर 4a लिखा हुआ है, ठीक है ना। 4a बराबर कॉसेक, यहाँ पर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक निम्न कोण है तो a का मान आपको निकालना है। बस बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सेक है, इसको हम लोग कॉसेक 90 डिग्री माइनस इसको इस कर देंगे, ठीक है। यानी अगर इसको हम तोड़िएगा आप लोग तो कॉसेक यहाँ पे 90 डिग्री माइनस आपको 4a निकल जाएगा ना। यहाँ पे करके और इधर करके आप आसानी से बना सकते हैं, सेम कंडीशन अपना करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 4 नंबर सवाल यहाँ पे बहुत ही गर्दा सवाल है, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल चावल दाल खाने की तरह इस क्वेश्चन को बना सकते हैं चुटकी में, और इस पर मैं आपको अभी होमवर्क भी दूंगा जिससे आप फटाफट बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। तो यहाँ पे कहता है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। कुछ भी नहीं है जी, आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया है, ना ही कि आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में भेजा जा रहा है, ठीक है ना। आपको बस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सिंपल तरीका से आपको क्या करना है, लिख लेना है यहाँ पे tan a बराबर दिया हुआ है आपका cot b। ये क्या है आपको दिया है, क्या किया गया है, ये आपको दिया है। आपको क्या करना है, आसानी से इसको tan a को a रहने देना है, और यहाँ पे cot b को हम लोग चेंज कर लेते हैं। किस रूल पर, तो इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। देखिए अगर हम लोग cot b के जगह पे आपको रहता cot थीटा, तो इसको आप लोग क्या लिखते, tan 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते कि नहीं, बोलिए हाँ, यस या नो कमेंट कीजिए। लिखते नहीं, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे कर देंगे cot, अगर यहाँ पे b है तो इसको हम लोग लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस यहाँ पे b। लिखेंगे या नहीं जी, लिख सकते हैं। तो वही बात हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, क्या कर लेंगे, tan 90 डिग्री माइनस यहाँ पे हम लोग b कर लेंगे। अब देखिए tan से tan तो चल गया हवा में, यहाँ पे आपको क्या बच जाता है, a बच गया, बराबर यहाँ पर कीजिएगा तो 90 डिग्री माइनस b बच गया। बस लीजिए क्वेश्चन आपका बन गया। ये माइनस में इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो a यहाँ पर a हो गया प्लस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे b आ गया, प्लस में इधर आएगा तो सॉरी यहाँ माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में a प्लस b, अब बराबर आपका यहाँ पे 90 डिग्री हो गया जी। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये आप प्रूफ कर चुके हैं। तो बिल्कुल आसान था, चुटकी में आप बना दिए। चलिए इस पर आपको एक होमवर्क रख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन है जिसे आप बनाकर देख सकते हैं। होमवर्क नहीं बट कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। साइन a बराबर कॉसेक b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको भी आए भी है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर बार एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वैसे त्रिकोणमिति से सबसे अधिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आज की क्लास में बस हम लोग यहीं तक देखते हैं। आगे इसका क्वेश्चन है 5, 6, 7, वो भी हम लोग अभी ही देखने वाले हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग खत्म ही कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 5 नंबर सवाल कहता है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, आपको मैंने जिस तरह से बैक क्वेश्चन अभी बताए हैं सेम क्वेश्चन पे, वैसे मैं ये आपको होमवर्क में भी दे चुके हैं, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जो यहाँ मेनली क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और 8-3 से आपको इस बार काफी क्वेश्चन रहने वाला है, काफी सभी के सभी इंपोर्टेंट है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको कहता है यदि a बी और सी त्रिभुज ABC
के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2। तो साथियों चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको प्रूव करना है। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्या कहता है, तो आपको पहले बता चुके हैं। अगर अंतः कोण का मतलब होता है, देखिए ये जो है ये अंतः कोण ये होता है, वैसे में आपको बता चुके हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के यानी ये कोण ये तीनों कोणों का योग जो होता है आपका कितना होता है 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आपको आइए इस क्वेश्चन को हल करना है, सिंपल तरीका से आपको हल करना है। और आपको क्या लिखना है कि लिखना है ए बी और सी, क्वेश्चन में ही है वही बात लिखना है। सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, सेम बात आपको लिखना है। त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, ठीक है ना। अंतः कोण मतलब अंदर का कोण है। देखिए ये जो है अंदर का कोण है ना, बी में भी अंदर का कोण है। अंतः कोण है या हो तो हमें सिद्ध करना है या फिर दिखाइए। हमें सिद्ध करना है कि क्या करना है सिद्ध हम लोग को, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2, ठीक है ना। यही करना है प्रूफ, तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है चूंकि हम जानते हैं आपको पता है हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आप लोग को पता होगा 180 होता है। तो कुछ भी नहीं करना है, इसलिए आपको करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको चलना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों कोण को जोड़ लीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो जाएगा। अब जो होने वाला है कंडीशन वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब जो कंडीशन होने वाला है वो आपको बिल्कुल तरह से ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इतना बात करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझिए आप लोग। देखिए a प्लस बी किए थे ना हम लोग, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। अब आपको याद करना है यहाँ पे हमको b प्लस सी वाला लेना है। तो आपको क्या करना है, b प्लस सी को यहाँ पे रहने देंगे और 180 है इधर, एक को हम लोग इधर से उधर ले जाएंगे, अर्थात इधर प्लस में है तो इधर आने के बाद वो माइनस में हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। 2 से भाग करने पर चलिए ये बस याद रखना होगा कि हम लोग 2 से भाग किए, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तब तो बट्टा में 2 आएगा ना, तो 2 से भाग दीजिएगा तो b प्लस सी बट्टे 2 हो जाएगा आपका। बराबर कीजिएगा 180 माइनस ए बट्टे, ये दोनों का देखिए बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में, तो यहाँ से काटिएगा तो ये कट जाएगा 90 बार में। और याद रखिए एक के बट्टा में 2 रखा हुआ है, चूंकि अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो 180 बट्टे 2 लिखते या माइनस ए बट्टे 2 लिखते ना ऐसे, लेकिन हम लोग इसके बट्टा में ए रखा हुआ है, यही बात याद रखिएगा। अब आप यहाँ पे कर लीजिए b प्लस सी, ठीक है ना, बट्टे आपका 2 आ गया, बराबर कीजिएगा तो 90 माइनस ए बट्टा 2, एक के बट्टे में 2 बचा हुआ है ना। अब क्या करना है, दोनों और हमको साइन लेना है, दोनों तरफ साइन लेने पर, ठीक है ना। कितना लेना है, साइन, चूंकि आपको पता है हमको यहाँ पे साइन लाना है तो यहाँ पर टेंशन नहीं, आप साइन ले लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन b प्लस सी बट्टे 2 तो आ गया। अब आपको इधर लाना है, ठीक है ना, इस पार जो हमको लाना है, क्या लाना है, तो हमको ये लाना है कॉस ए बट्टे 2 लाना है ना। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको इधर भी साइन ले लेना है, साइन 90 माइनस क्या है ए बट्टे 2 लेना है। अब आप याद कीजिएगा प्रिय छात्रों, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये तो प्रूफ हो चुका है, साइन b प्लस सी बट्टे 2 आ चुका है। और यहाँ पे आप एक बात याद कीजिएगा कि साइन, यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसलिए हम लोग कॉस दे देंगे, थीटा की जगह पर a बट्टे 2 है तो a बट्टे 2 ले लेंगे, ठीक है ना। अब बस इस तरह से आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल तरह से यहाँ पे प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए। अगर थोड़ा सा भी ट्रबल है तो आप फिर से यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर दिए हैं,
पहले आपको लिखना है हल। ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अर्थात अंदर के कोण है। अब करना है, आपको पता है तो हमें सिद्ध करना क्या था, तो हमें सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2 है ना। अब क्या कहता है, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये आपको अपने मन से देना है और देना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब हम लोग जब तीनों कोणों का योग 180 होता है तो हम लोग ए प्लस सी बराबर 180 लिख दिए ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, ए प्लस सी बराबर 180 है। उसके बाद हम लोग क्या किए, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस 1 कर दिए, चूंकि हम लोग ए इधर प्लस में इधर ले आए माइनस हो गया, क्योंकि आपको याद है हमको इस कंडीशन में लाना था, तो इस कंडीशन में आ गया है। अब दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग का मतलब बट्टा होता है, तो हम लोग बट्टा कर दिए। अब यहाँ 2 जो है इस दोनों के बट्टा में था, तो इसको तो कट दिए, लेकिन इसके बट्टा में 2 रह गया, वही बात हम लोग लिख देते हैं। अब हम लोग दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। साइन लेने पर बाद ये तो आप प्रूफ हो चुका है। और साइन 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ पे थीटा होता है तो कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पर a/2 है तो हम लोग 1/2 लिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग अंतिम और लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो दोस्तों, इस चैप्टर का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्या कहता है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। तो सिंपल तरीका से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ले लेना है हल, ठीक है। आपको हल कर करके हम लोग को चलना है। क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए एक बार, ठीक है। कहता है साइन 67 डिग्री प्लस आपका है कॉस 75 डिग्री। कुछ नहीं करना है, आपको पता है साइन अगर यहाँ पे थीटा रहता तो हम लोग क्या करते इसको, ठीक है। अगर ये साइन थीटा रहता तो इसको हम लोग क्या करते, अगर मान लीजिए साइन थीटा बराबर होता है आपका कॉस 90 माइनस थीटा होता है, जो कि हम लोग पीछे वीडियो में बता चुके हैं। तो अब आपको साइन की जगह पर 67 डिग्री है, तो क्या प्रॉब्लम है जी, लीजिए ना, कोई ट्रबल नहीं। यहाँ पे कॉस 90 माइनस 67 कर देंगे। सेम इसके जगह पर हम लोग यही बात लिख लेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस कर लेंगे यहाँ पे 67 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस करके हम लोग कॉस को भी यही कर लेंगे, कॉस थीटा बराबर साइन होता है, तो हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ पर थीटा की जगह पर 75 है, तो हम लोग 75 दे देंगे, है ना। कोई ट्रबल नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं कॉस 67, 90 में 67 को हम लोग घटाते हैं तो 23 आता है, प्लस कीजिएगा, इस यहाँ पे जो है साइन हो जाएगा, और यहाँ 90 में से आपको 75 घटाना है तो आपको यहाँ पे 15 आता है। इस तरह से यही जो है आपका आंसर निकल के आ गया, और ये क्वेश्चन आपको आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल छू मंत्र की तरह। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। इस चैप्टर के सारे वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से 8-4 लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए सभी लोग को बाय।